मौसम में सियासत गरमा गई है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष दिल्ली का संग्राम, बढ़ा सियासी तापमान। तो अपने आप में सियासी तापमान दिल्ली का बढ़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद आसिफ, नेता कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ प्रीति शर्मा मेनन है हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैम, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी हैं। आप चारों का स्वागत है। विजय शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज आपकी उपलब्धियों के खिलाफ एक कोरे कागज की किताब जारी की है। वो कह रहे साहब, आपने कुछ किया ही नहीं है दिल्ली के लिए। देखिए, उनका तो काम यही है, आरोप लगाना और भाग जाना, और झूठ बोलने में तो सर्टिफाइड झूठे हैं। आपने देखा होगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक से ज्यादा बार माफी मांगी है केजरीवाल जी ने, इनके सहयोगियों ने, और टीवी को पर आकर अभी इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने जो अपना झूठ कबूल कर लिया। बोला कि हाँ, मैं सड़क नहीं दे पाया, मैं जमुना साफ नहीं करवा पाया। तो ये सारी चीजें उन्होंने खुद मान लिया। तो जो झूठे को झूठा कहना कोई बुरी बात थोड़ी है। तो ये अब की बार जो जनता है अपनी दिल्ली की, उन्होंने मन बना लिया है। आपदा जा रही है और बीजेपी आ रही है। आप विकास के मामले में बात कर लीजिए, एक विकास कार्य इन्होंने नहीं किया, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। जनता समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। ये हर बार झूठे वादे करते हैं और फिर भाग जाते हैं, फिर इनको ढूंढते फिरे होगे, कहीं नहीं मिलेंगे। और ऐसा सफेद झूठ बोलते हैं ये कि इनका कोई सानी नहीं है झूठ बोलने के अंदर। केजरीवाल जी झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं, टीवी के ऊपर ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं और फिर मना कर देते हैं, मैंने तो बोला ही नहीं। विजय जी, लेकिन उन्होंने वो ही कह रहे हैं आपने कुछ किया नहीं। तो आप बता दीजिए कि मतलब बीजेपी ने बीते लगभग 10-11 वर्षों में क्या किया है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। देखिए, 68,000 करोड़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया है, 41,000 करोड़ की हमने सड़कें बनाई है, 12,000 करोड़ हमने एयरपोर्ट के ऊपर खर्च किया है। और इसी तरह से ईस्टर्न पेरीफेरल आप देखेंगे, द्वारका एक्सप्रेसवे, आप देखोगे दिल्ली बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे, आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, और यहां से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली अपना देहरादून एक्सप्रेसवे, ये किसने बनाए हैं? आप देखिए यहाँ पड़ोस में आप भारत मंडपम देख रहे हैं, वहां का अंडरपास आपने देखा होगा किस तरह से काम किया है। तो हमारे तो इतने काम है कि इनको पता भी नहीं होगी। यहाँ दिल्ली इन्होंने तो किस तरह से गैस चैम्बर में बना दी है। ठीक है, मैं वो उस आरोप पे भी आता हूं। प्रीति जी, सवाल ये है कि आपने जो कोरी किताब बीजेपी के कामों को लेकर जारी की, विजय जी उस पे अपनी विकास की इबारत लिख रहे हैं और कह रहे हैं साहब गिना रहे हैं कि देखिए हमने ये किया है। प्रीति जी, सर, विकास की इमारत तो इनकी ऐसी है कि महाराष्ट्र में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू का उद्घाटन किया, वो 8 महीने में गिर गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए हुए किले आज खड़े हुए हैं, लेकिन उनकी स्टैचू तक नहीं बना पाई बीजेपी। तो बीजेपी ने पैसे तो जरूर खर्चा किए होंगे, लेकिन वो खर्चा करके वो एयरपोर्ट बनाते दे देते हैं अपने मित्र अडानी को। तो जनता के पास उनका कोई भी काम किया हुआ नहीं आता। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां पे बिजली फ्री है। बीजेपी के 22 राज्य हैं, कहीं पे बिजली फ्री है, यहाँ पे पानी फ्री है, यहाँ पे महिलाओं का ट्रैवल फ्री है। दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक तो दुनिया में पहचाने गए हैं। उसके अलावा दिल्ली में पिछले 5 सालों में 38 फ्लाईओवर बने हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं, 4 लाख हो गई हैं आज स्ट्रीट लाइट्स। हमने यहाँ पे सूरज लाइन्स लगाई हैं। दिल्ली में जो काम हुआ है उसकी वजह से अरविंद केजरीवाल जीत के वापस आ रहे हैं। ये जो भी हो रहा है बीजेपी का अटैक, ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि 20 साल से वो दिल्ली में सत्ता में ना आए हैं, ना अगले 20 साल आने वाले हैं। दिल्ली में कोई जगह नहीं है ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए, क्योंकि लोग यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पे भरोसा करते हैं। अरविंद जी अगर कहते हैं तो करते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो उनमें इतनी हिम्मत है कि वो जनता के पास जाके बोलते हैं कि हाँ, यमुना साफ नहीं हुई और मैं इस पे काम करूंगा। लेकिन वो बीजेपी जैसे नहीं है जो आके बोल देते हैं हाँ, नहीं किया, जुमला था, हमने तो यूं ही कह दिया था कि 15 लाख आएंगे, हमने तो यूं ही कह दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमने तो यूं ही कह दिया था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगी। आज ऐसी हालत है कि बांग्लादेश से एक इंसान पूरा देश पार करके मुंबई आ जाता है, मुंबई में आके एक सेलिब्रिटी के घर पे जानलेवा प्रीति जी दिल्ली पे लौटे हैं। प्रीति जी दिल्ली पे लौटते हैं। विजय जी एक सेकंड, हाँ विजय जी एक सेकंड। प्रीति जी लाल आंखें दिखाएंगे। प्रीति जी दिल्ली पे लौटते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली, हाँ, का हाईवे और मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली पे आते हैं तो अगर आप तो उनके वायदों को जुमला बता रही तो सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। उन्होंने ये भी तो पूरे देश की
प्रीति जी सुनिए प्रीति जी, सवाल ये कि आप जब उन पे उंगली उठाते तो आप पे भी उठती है। सवाल ये है कि यमुना साफ नहीं हुई, गैस चैम्बर का मामला है, कूड़े की समस्या जो पहाड़ जैसी खड़ी हुई है, तो ये भी तो वायदे किए थे। 10-11 साल का समय हो गया, तो वो आम आदमी वो पार्टी वो भी तो पूरा नहीं कर पाई है। हम एमसीडी में आए हैं 2 साल पहले, कूड़े के पहाड़ हम ठीक कर देंगे। यमुना हम पिछले कार्यकाल में नहीं साफ कर पाए, और आप भी जानते हैं 2 साल कोविड में चले गए, और उसके बाद बीजेपी ने उठा के हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, क्योंकि वो इतना बौखला गई थी कि अरविंद जी का काम रोके कैसे। तो पहले हेल्थ मिनिस्टर को डाला ताकि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाए, फिर एजुकेशन मिनिस्टर को डाला ताकि स्कूल बंद हो जाए, लेकिन हमने काम बंद होने नहीं दिए। और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं तो करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके मैम जी, आप सब जानते हैं कि पोल्यूशन दिल्ली का मामला नहीं है, ये रीजन का मामला है, और सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैम प्रीति सवाल फिर यही उठता है कि आपको फिर वादा करने से पहले सोचना चाहिए, राइडर लगाना चाहिए। आसिफ जी, ठीक है मैम, 1 सेकंड, ओके मैम, 1 सेकंड। आसिफ जी हमारे साथ बीच में स्टूडियो से। विजय जी मैं आता हूं आपके पास में। प्रीति जी किराया लेंगे हम, ठीक है प्रीति जी, 1 सेकंड। हाँ आसिफ जी, सवाल ये है कि दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव की लड़ाई में आप और बीजेपी सीधे इस तरीके से आप एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई में कहां पे इसको लेकर चर्चा हो रही है। आज की वस्तुस्थिति क्या है आसिफ जी? देखिए, अभी हमारी बहन सफाई की बात कर रही थी। उन सफाई कर्मचारियों की कल केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसकी वजह चिट्ठी लिखने क्या रही कि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो सफाई कर्मचारी है तकरीबन 25% है, और अरविंद केजरीवाल जी की विदाई तय हो रही है। उस विदाई के तहत उन्हें 11 साल के अंदर उन लोगों को मकान की अदाई। उन्होंने कहा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जगह दे, मकान बना के दूंगा। जो 13,000 मकान राजीव गांधी आवास के नाम से पहले से मौजूद थे, 11 साल में आपने क्यों आवंटित नहीं किए? आप उन्हें दे सकते थे, लेकिन देते कैसे? आपको तो सिर्फ राजनीतिक बातें करनी, आपने मुद्दों की बात करनी, ना काम करना, ना विकास की बात करनी। झाड़ू चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का है। उस चुनाव चिन्ह के जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उन्हीं का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने। उनको किस तरीके से 11 साल के अंदर ठगा गया वो दिल्ली वाले देख रहे हैं, हमारे भाई सफाई कर्मचारी देख रहे हैं। ये वादा कर चुनाव चिन्ह रखा गया था झाड़ू का, हम आएंगे सत्ता में तो सबसे पहले अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। सबसे ज्यादा धोखा इन्हीं कर्मचारियों को दिया। उन्हीं की बात करने को तैयार नहीं अरविंद केजरीवाल जी, ना उन मुद्दों पे आने के लिए तैयार है। इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात करी मोहल्ला क्लिनिक की, जरा क्लोज करके दिखाइएगा। ये आम आदमी पार्टी के पास का मोहल्ला क्लिनिक है, ये देखिए आप। और ये मैं एक बार नहीं कम से कम 20 बार चैनलों पे बोल चुका हूं। जिसको ना मालूम हो मेरे साथ चले, ये मोहल्ला क्लिनिक दिखाता हूं आम आदमी पार्टी का मटिया महल के ऊपर विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यालय से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर है। क्या आपकी आंखें बंद हो गई थी? दिखाई नहीं देता आप लोगों को कि जनता का टैक्स का पैसा आपने किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बर्बाद किया? जामा मस्जिद की मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़ी रही, बाबरपुर विधानसभा के अंदर 2 मोहल्ला क्लिनिक बंद है बिल्कुल। जहां जहां कम्युनिटी के लोग हैं उनके खिलाफ आप किस तरीके से राजनीति करते हैं? मोहल्ला क्लिनिक ठीक आसिफ जी। प्रीति जी मैं आता हूं आपके पास। प्रीति जी हमारे साथ। प्रीति जी 1 सेकंड, प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी 1 सेकंड मुझे जवाब देना। बिल्कुल मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं मैं आपके पास, प्रॉपर समझ दूंगा। आनंद विजय जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आनंद जी, सबने अपना अपना विकास किया, फिर भी वो विकास चला कहां गया? एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या इतनी ज्यादा धुंध आ गई है दिल्ली में कि विकास हुआ और दिखाई नहीं पड़ रहा? सबके हिस्से का गायब हो गया क्या? अनंत जी शायद आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी आवाज आ रही है। जी बोलिए। मैं अभी सबकी बहस सुन रहा था और सबके व्यू पॉइंट अच्छे हैं। मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में जब केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने बड़े बिग टिकट आइडियाज लेके आए थे। वो फ्रीबीज के आइडिया, बिजली पानी मुफ्त कर देंगे, सड़कें बना देंगे, यमुना साफ कर देंगे, आदि आदि बातें की उन्होंने। बिजली मुफ्त कर दी, पानी मुफ्त कर दिया उन्होंने। ठीक है, इस बात पर मैं सहमत हूं। और लेकिन अब ये चुनाव जो है 2015 से 2020 हो गया, 2020 में उन्होंने कोई बिग टिकट आइडिया नहीं दिया। तो ये जो 20 से 25 का उनका कार्यकाल है, इसमें लाख अभी उनकी प्रवक्ता कह दें कि उनको जेल में डाल दिया गया और ये कर दिया गया और इसलिए काम नहीं करने दिया गया। ये तो आप पहले दिन से कह रहे हो कि केंद्र सरकार ने आपको काम नहीं करने दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिग टिकट आइडियाज के अभाव में इस बार केजरीवाल जी थोड़ी मुश्किल में,
क्योंकि जो चीजें मिल रही हैं जनता को, वो तो जनता अपना हक मान रही है। उनको लगता है बिजली तो फ्री मिलेगी ही मिलेगी, पानी तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, अब क्या, आगे क्या। और जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया अपने घोषणा पत्र में कि ये सारे फैसिलिटीज जारी रहेंगे, वो एक दोहरी चीजें हो गई हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को, हालांकि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, मैं फ्री बीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन अब जब देश की राजनीति इसी दिशा में जा रही है तो सब उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सड़कों की हालत, अभी प्रीति जी गिना रही थी, सड़कों की हालत दिल्ली में बहुत अच्छी नहीं है। प्रीति जी, आपको दिल्ली को घूम के देखना चाहिए। पता नहीं कहां सड़कों का 40,000 या पता नहीं कितने हजार किलोमीटर सड़क बनाने का दावा आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, 10,000 किलोमीटर पानी की लाइन बिछाने की बात करें, ये सब है कहां? ये सब जो बिल्कुल ये जमीन पे कहां पे है, ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। थोड़ा समय सीमित है। विजय जी, आप से जो सवाल था वो ये कि साहब आप लोगों की वजह से, मतलब केंद्र की बीजेपी की सरकार की वजह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार काम नहीं कर पा रही, आप उनको काम नहीं करने दे रहे। देखिए, आरोप लगाना तो मैंने आपको बताया था, आरोप लगाते भाग जाते हैं, हाई कोर्ट में माफी मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, टीवी के ऊपर माफी मांगते हैं। ये तो माफीबाज है, इनको क्या कहना है? काम करने वाले को कौन रोक सकता है? तो ये झूठ बोलते हैं। अब मैं इनको आईना दिखाता हूं। इन्होंने बिजली पानी की बात की, अब केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं? टीवी के ऊपर केजरीवाल जी ने कहा जो गलत बिल आए मत भरना, 20-20 हजार रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं बिजली के, पानी गंदा आ रहा है, हेपेटाइटिस ए हो रहा है लोगों को। आप जाके तो देखिए ना, वहां जाके क्या दिया है। ये करें शिक्षा की बातें, शिक्षा में हाईकोर्ट क्या फटकार लगा रहा है इनको कि आप किताबें तक नहीं बांट पा रहे हो, खाना तक नहीं दे पा रहे हो बच्चों को किसी तरह से। अब आप हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, कितने हॉस्पिटल की इन्होंने बात की थी, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। बेशर्मी के साथ कई बार झूठे नाम भी बता देते हैं, पकड़े जाते हैं कि भाई ये तो पुराने हॉस्पिटल है, किसी का एक कमरा बना दिया, कहते हमने हॉस्पिटल तैयार कर दिया, पूछते बताओ कहां है, तो चलिए हमारे साथ डिबेट छोड़ के कौन जाएगा इनके साथ। तो ये ऐसे झूठे मक्कार लोग हैं, इनके साथ क्या कंपैरिजन करना है। ये स्टेट ऐसी थी जो प्रॉफिट में थी, 5.4 था इनका रेवेन्यू, और इनके आने के बाद में 3.9 हो गया, बाकी स्टेटों का 6% हो गया। प्रीति जी, ये सवाल 10,000 करोड़ का इनके पास इन्होंने अप्लाई किया अभी लोन। जी प्रीति जी, जो जल बोर्ड था घाटे में वो 70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया जो प्रॉफिट में होता था। तो आप आंकड़ों पे बात कीजिए ना केजरीवाल जी, अगर हम हिसाब मांगते हैं। विजय जी ठीक है, आप देखिए, आप झुग्गी वालों के देखिए, झुग्गी वालों के हमने अभी 4700 मकान अभी बना के दिए, फ्लैट दिए। इससे पहले 29,000 हमने मकान बनाए। ठीक है विजय जी, एक सेकंड। प्रीति जी, सवाल ये है, प्रीति जी मूल सवाल, प्रीति जी मैं आपसे आपका ही जवाब ले रहा हूं, प्रीति जी प्लीज सवाल सुनिए। मैं आप ही को पूछ रहा हूं, सवाल ये है, मैं चाहता हूं आप इसका सीधा सा जवाब ये दें कि साहब पहली बार दिल्ली की सरकार का बजट घाटे में आया है, इसकी वजह क्या है? झूठ, सरासर झूठ है ये ना बीजेपी का बनाया हुआ झूठ है जो ये टीवी चैनल्स पे पेल रहे हैं, ये झूठ है। पिछले साल आतिशी जी का परसों का इंटरव्यू देख लीजिए, 77,000 करोड़ का बजट हुआ है और हमारा फिस्कल सरप्लस में चल रहा है। स्कूल कॉलेज मैं नाम गिना देती हूँ अस्पतालों के, अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल ये नया हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल नाम बताइए? हॉस्पिटल ये नया हॉस्पिटल है, बुरारी हॉस्पिटल ये नया। अरे झूठ बोल रहे हो, बुरारी हॉस्पिटल पुराना हॉस्पिटल है, ये शीला दीक्षित का बनाया हॉस्पिटल, ये झूठ बोलते हैं ये आसिफ जी आपका हॉस्पिटल ही है। अरे क्या झूठ बोलते हो आप? साल में ये सब प्रीति जी टीवी पे झूठ बोलते हैं। प्रीति जी आपके सहयोगी थोड़े दिन पहले के, विजय जी एक सेकंड, प्रीति जी आपके अभी 6 महीने पहले के पुराने सहयोगी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि उनका हॉस्पिटल है। प्रीति जी एक सेकंड, अरे पुरानी हॉस्पिटल क्या झूठ बोलते हो आप? पुराने हॉस्पिटल को नया हॉस्पिटल बता रहे हो। शीला जी ने बनवाया था आसिफ जी, आप बताइए तो। विजय जी एक सेकंड, हाँ प्रीति जी आपके सहयोगी, आपके अभी तक के सहयोगी बता रहे हैं कि वो शीला जी के समय का अस्पताल है। आसिफ जी बैठे हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, जो शीला जी ने हॉस्पिटल बनाए थे आपने उन सबका नाम लिया, बहुत बहुत हाथ जोड़ के शुक्रिया। जो शीला जी का विकास था वो विकास आज भी मुंह से बोलना बड़ा आसान है आपका, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कल शीला जी की तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो शीला जी के बारे में क्या क्या कहा करते थे, आज वही तारीफ कर रहे, क्योंकि हमारा क्या करा हुआ विकास शीला जी का
15 साल का विकास दिल्ली के लोगों को दिखाई देता है। दिल्ली के लोग किस तरीके से इस विकास पर कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को ठगा है, वो ठगात आज दूर होने जा रही है, उसका जवाब 5 तारीख। ठीक है आसिफ जी, प्रीति जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, प्रीति जी, आसिफ जी एक सेकंड, प्रीति जी एक सेकंड, प्रीति जी आप आसिफ जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड। अनंत जी सवाल यह है कि क्या अभी 6 महीने पहले तक जो एक साथ या दोस्ती थी इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, क्या इसीलिए ये विकास का आंकड़े घालमेल लोग हैं कि तुम्हारा भी हमारा भी सब एक है? क्या ये नहीं प्रीति जी, मैं प्रीति जी के बयान पे नहीं प्रीति जी के बयान नहीं आसिफ जी, प्रीति जी के बयान पे मैं अनंत जी से टिप्पणी ले रहा हूं। एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, हाँ ऐसा नहीं, ठीक है आसिफ जी एक सेकंड, हाँ अनंत जी, आसिफ जी बिल्कुल, हाँ काम पे ही वोट मांगना चाहिए। अनंत जी, हाँ प्रीति जी एक सेकंड, हाँ अनंत जी। पहले तक आम आदमी पार्टी, और आपको वो पिक्चर याद होगी जब बोनट पे खड़े होके दोनों आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता गले मिल रहे थे, और ये उस समय भी केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मुझे जेल न जाना पड़े तो मुझे वोट देना। पर दिल्ली की जनता ने उस समय भी उस भावुक अपील पर भी वोट नहीं दिया था। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये बड़ी मतलब दिल्ली में बहुत दिलचस्प और रोचक हो गया, क्योंकि इसके बीच तो हरियाणा में भी देख लिए थे हमने कि हरियाणा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, तो इस बार वो बड़े भाई हैं तो उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। प्रीति जी प्लीज, अनंत जी पार्टी नहीं है, वो पत्रकार है, वो बोल रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए एक बार। अभी कोई आपसे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक होता है तो कई बार बीच में बोल लेते हैं, ठीक है, मैं आपका सम्मान रोक रहा हूं आपको। हाँ आनंद जी अपनी बात पूरी रखिए जी, आवाज भी सुना करिए। और जिस बात को केजरीवाल जी स्वयं नहीं मान रहे हैं, उन्होंने जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे कि केजरीवाल जी ने स्वयं कहा कि ये काम हम नहीं कर पाए, उसी तरह से मेडिकल की स्थिति भी दिल्ली में बहुत अच्छी है। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता झा जी एक दिन थे, उन्होंने कहा इंदिरा गांधी अस्पताल भी हमने बनवाया। अब ये बड़ी विचित्र सी बात थी कि आम आदमी पार्टी ने अपने नए अस्पताल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे कैसे रख दिया। फिर निकल के वो डिबेट के दौरान ही आया कि वो कांग्रेस पार्टी के समय शीला दीक्षित जी ने बनवाया था। उसी तरह जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी बता रहे, तो ये घालमेल तो इसलिए हो रहा है ना कि वो तथाकथित एक गठबंधन बना था जिसका नाम INDIA था, जिसकी 2 बैठकें हुई थी। उसके आधार पर ऐसा लगा था कि पूरे देश में कोई जलजला आ जाएगा, लेकिन वो जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव आते रहे, स्वार्थ आते रहे, ये जी अनंत जी ठीक है। प्रीति जी सवाल यही है कि आपने अभी जो थोड़ी सी डिबेट में जो चीजें गिनाई वो कांग्रेस पार्टी के समय का विकास था, तो यही बात तो आ रही कि आप आंकड़ों की बाजीगरी से अपने काम को अगर गिनाएंगे तो जनता वो तो देख ही रही है ना। सवाल ये है जी, प्रीति जी बोलिए। प्रीति जी मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूं, किसी ने भी नींव रखी होगी, काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ है, क्योंकि अरविंद जी ने हर घर में 5 से 10 हजार रुपए बचाए हैं। किसी घर में पानी की वजह से, बिजली की वजह से, स्कूल की सुविधाओं की वजह से आज बच्चे उन दिल्ली के स्कूल के इंटरनेशनल कॉलेजेस में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं। ये तरक्की जो अरविंद जी ने करवाई है, जो उन्होंने हेल्थ का मॉडल दिया है, उसकी वजह से दिल्ली की जनता अरविंद जी के साथ है। दिल्ली की जनता कांग्रेस तो बिल्कुल दिल्ली में एग्जिस्ट नहीं करती, और हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस नॉन एग्जिस्टेंट है। कांग्रेस अब दिल्ली में मारती है, अरविंद केजरीवाल पे जानलेवा हमला करती है, ये भी देख रही है दिल्ली की जनता। ठीक, विजय जी, हाँ विजय जी, हाँ आसिफ जी एक सेकंड, आसिफ जी एक सेकंड, हाँ प्रीति जी एक सेकंड, आपने अपना पॉइंट रख दिया। प्रीति जी आपका पॉइंट आ गया, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। आपने अब आंकड़े की जगह आपने इमोशनल बात कह दी कि साहब हमारे साथ मतलब केजरीवाल जी के साथ जनता खड़ी हुई है, आंकड़े से तरह आप इमोशनल हो गए। जी विजय जी देखिए प्रीति जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं केजरीवाल जी का तो ये पुराना प्रयोग है। यहाँ 350 राइफलमैन ने साथ लेके चलते हैं, 10 गाड़ियां चलती हैं, 2-2 स्टेटों की सुरक्षा कर्मी चलते हैं, और गुजरात में जाके ऑटो में बैठ जाते हैं, 3 व्हीलर में। सुरक्षा एजेंसी कहती है आप बैठिए, आप हमारे साथ आइए, आपके जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं तो बैठूंगा। तो ये प्रोपेगेंडा भी हो चुके हैं। आपने पत्थर गुजरात में भी फेंकवाया था इलेक्शन में, तो ये झूठ अब जनता किसी झांसे में आने वाली नहीं। लेकिन विजय जी वही कह रहे हैं कि जनता अभी भी उनके साथ है, और नो डाउट कि पिछले दो बार उनको बड़ा मैंडेट मिला है। सुनिए, ये जनता का जो है ध्यान भटकाने के लिए तो इन्होंने ड्रामा रचा था, क्योंकि जनता ने, वहां की जनता ने, वहां के मतदाता ने
जो नई दिल्ली के मतदाता थे उन्होंने काले झंडे दिखाए थे, सड़कों पे उतर आई। वो ठीक है सवाल कर रही थी आसिफ जी, जनता। पॉइंट केजरीवाल समय जी का से मैं थोड़ा जल्दी से पूछना पॉइंट चाहती अपना थी, हमारा विकास कहाँ है विजय भाई? जी एक सेकंड। हाँ आसिफ जल्दी से। मैं हाँ। तो सिर्फ एक गुजारिश करूंगा आम आदमी की प्रवक्ता से, जहां से अरविंद केजरीवाल जी तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार हारने जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल एक स्कूल का मुझे नाम बता दे 11 साल के अंदर जिसकी नींव भी रखी हो। ठीक है, ये बहुत बनाना तो बहुत बिल्कुल दूर की ठीक है, बात हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसके हिस्से में कौन सा विकास का समय था और किसने किया, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। 5 तारीख को 8 को नतीजे आएंगे। फिलहाल हमें इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक उस पार जब